श्री आनंद वृंदावन चंपू। गोवत्स वृषभ आदि वर्ण। गोवत्स वृषभ आदि का वर्ण। उन गौशालाओं के आंगन में सब उत्तम उत्तम। भारी गौशाला का उद्घाटन हुआ है। गोपी बाबा 8 बजे गए और 12 बजे वापस आए हैं। राजेंद्र दास जी ने किया। कोई बिहार स्थली है ना जो श्री जी का, जहाँ ठाकुर जी ने श्रृंगार किया था जब अंतर ध्यान हो गए थे, वहाँ पर कहते बहुत बड़ी गौशाला है पुरानी। वहाँ पर एक इन्होंने मंदिर निर्माण करवाया है और एक हाल बनवाया है और आज उसका उद्घाटन हुआ है। तो राजेंद्र दास जी वहाँ थे। गए थे गोपी बाबा? गोपी बाबा वहीं गए हुए थे? गोपी बाबा को इनविटेशन था। अच्छा। गोपी बाबा है तो पुराने नेता। हाँ, आ गए हैं अब। 8 बजे गए थे। अच्छा। 12 बजे आ गए। अच्छा, उनमें कोई कोई तो सरस्वती देवी के शरीर की तरह और पूर्णिमा की रात की तरह सर्वतोभाव से सफेद वर्ण वाली है। गैया उनके सींग सफेद वर्ण वाली गैया तो हमने शेरगढ़ में देखी थी ना। शेरगढ़ में एक जगह है गौशाला, जो वहाँ कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही नंद बाबा के टाइम के एक कपल की सब गैया सब सफेद हैं। और जंगले में से करो राधे 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 तो सब दौड़ के आ जाती हैं। वहाँ लोग कोई गुड़, कोई हम भी कुछ लेके गए, हम भी उनको खिलाओ तो खा के आराम से चली जाती हैं। वो कहते हैं कि वो नंद बाबा के टाइम की एक गैया, वही वंश चला आ रहा है। वही वंश सब सफेद है वहाँ। आपने पढ़ा ना कि सफेद गैया है। दीदी वो दे दूँ एलोवेरा वाली दवाई। उनके सींग नीलमणि पर्वत की चोटी के समान श्याम वर्ण के हैं। रमणी वृंद जैसे घने केश कलापों और लंबी वेणी वाली होती है, वैसे ही उनकी लंबी और घने बालों वाली पूंछें शोभित हैं। श्री भगवान का सुदर्शन चक्र अपने तेज से शत्रुओं को छेदन करने वाला है, उसी प्रकार उन गौओं का तेज श्री कृष्ण दर्शन जनित आनंद में ऊंचे पूंछों को विस्तार करने वाला है। तीर्थों के जल में स्नान के समान उनके अति झुके हुए गल कंबल भी सम्मान योग्य हैं। श्री गणेश के शरीर की तरह उनके स्तन अति मोटे मोटे हैं। मन की भांति वो गौएं भी अवश्य स्वतंत्र हैं, अथवा उनमें कोई भी बंध्या गो नहीं है। तपस्वियों की भांति सदा सुंदर नियम व्रत युक्त हैं। यहाँ एक और आपने पढ़ी देखी कि एक मदन, क्या नाम है, मदन मोहन की मदन गोपाल की, यहाँ वो संगीत सुनता है। हाँ, वहाँ पर मदन गोपाल को मदन गोपाल की गौशाला। पहले वो मेरे को मर गया होगा, नहीं तो वो हमेशा आता था। कौन सी जगह है? यहीं पे है। ये क्या बोलते उसको, जगह गोपी माँ का बता देंगे। अटल्ला जाओ ना, रास्ते में ही एक। अच्छा, हाँ हाँ, उधर से मुड़ जाओ। अच्छा, वो नहीं जिनके एक तो जो हम सुदर्शन जी के यहाँ जाते हैं, वो नहीं, सुदर्शन आश्रम जाते हैं बहुत पहले। अच्छा, उससे पहले एक राइट में गली है, ऐसे मुड़ती है राइट हैंड को, वहाँ जाके है वो। अच्छा, मदन गोपाल की गौशाला। ठीक। वो वहाँ पर वो भी वो एक ही गैया की संतान है सारी। अच्छा, तो उस गैया की समाधि भी बनाई हुई है उन्होंने वहाँ। और उसका खासियत ये है कि वो जब कोई संगीत हुए ना, तो संगीत बोलते हैं तो वो आके ऐसी 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 टीपती हैं, सुनती हैं। पहले तो हम बहुत जाते थे जब एक्टिव थे, तब भैया जी थे तब बहुत जाते थे। भैया जी भी जाते थे। सुखपूर्वक दोहन करने योग्य हैं। चिंतामणियों की तरह वो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में कामधेनु रूपा है। ग्रीष्म ऋतु जैसे कुटिल पुष्पों से वन प्रफुल्लित रहता है, वो उसी प्रकार सदा बछड़ों के साथ प्रफुल्लित रहती हैं। सुकवियों का काव्य जैसे माधुर्य प्रसाद आदि व्यंजक अनेक वर्णों से युक्त होता है, उसी प्रकार वे गौएं भी नील, पीत, श्वेत, लाल, चितकबरी अनेक वर्णों से युक्त हैं। उन गौशालाओं में जो चारों ओर दौड़ने वाले छोटे छोटे बछड़े हैं, वो पृथ्वी पर गिरे हुए चंद्रमा की चांदनी के सजीव शिशु प्रतीत होते हैं, अथवा चलते फिरते कैलाश पर्वत के शिलाखंड लगते हैं, अथवा शंकर के हास्य की मूर्तिमान ग्रंथियों, क्षीर सागर के फेन तथा सुदृढ़ सत्व मांसपिंडों के समान प्रतीत होते हैं। जिन गौशालाओं में बड़े बड़े बैल हैं, वे सब स्फटिक पर्वत की चलती फिरती विशाल चट्टानों के समान, अथवा
क्षीर सागर की विशाल तरंगों के समान लगते हैं। मुनिजन जैसे जहाँ सायकाल हो जाता है वहीं निवास कर लेते हैं, वैसे वे वृषभ भी सायकाल में जहाँ हो वहीं निवास कर लेते हैं। जीवन मुक्तों की तरह स्वेच्छाचारी हैं। दिग्गजों के बड़े बड़े दांतों के समान उनके बड़े बड़े सींग हैं। राजाओं के छत्र चामर आदि चिन्हों की भांति उनकी पीठ पर भी बड़े बड़े डील दिखते हैं। मतवाले व्यक्ति की भांति अचल और लाल लाल नेत्रों वाले हैं। अहोरी व्यक्ति की तरह सदा हमबारव करते हैं। विरक्त साधुओं की तरह उनके गले में लंबे लंबे कंबल से लटकते हैं। अनेक प्रकार की मणिमय दीवार, कभी खेत और कभी बुर्ज आदि को सींगों से उखाड़ते फिरते हैं, अतः उनके सिंग भी विचित्र रंग के दिखते हैं। मणिमय भूमि को अपने खुरों के द्वारा खोदने से वो बैल मणिमय धूल से धूसरित होकर चार पांव वाले गतिमान धर्म ही प्रतीत होते हैं। इस प्रकार गौओं की कलाओं के कला अंश से गोलोक की उत्पत्ति हुई। गोलोक की गौओं का ये है। एक बार राजेंद्र जी ने बताया था कि एक आदमी को दर्शन हुआ, वो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूम रहा है, मतलब बैल और गैया। श्री नंद महाराज की राजधानी के शाखा नगरों में चौराहों के चारों ओर विविध मणियों से निर्मित बाजार हैं। वे सब एक ही सूत्र में निबद्ध हैं, अर्थात एक से पदार्थों की श्रेणियों में बटे हुए हैं। महाराजाओं की विजय के समय सेनाओं की सी शोभा के समान पताकाओं से वो बाजार शोभित हैं। मोतियों के आधार सीपियों की तरह वो बाजार सीधी सीधी पंक्तियों में मोतियों की माला जैसे लगते हैं। बसंत ऋतु के नव पल्लवित वृक्ष की भांति विद्रुम मणियों के प्रकोष्ठों से वो बाजार संयुक्त हैं। विभिन्न व्यापारियों में कुछ बाजार बसंत शोभा की तरह अनेक प्रकार के फूल की सौरभ से सुवासित हैं। कोई बाजार पर्वत की चोटियों के समान, अनेक बाजार सुगंधित द्रव्यों के द्वारा सजे हैं। कोई मणियों की खानों की तरह मणियों की कांति से परिपूर्ण है। वृंदावन का दर्शन है ना। अब कहाँ होते बोलो। नंदगांव जाओ तो चार मान पड़ा है। चलो पढ़ लेने से कम उसका ध्यान तो रहता है कि नंदगांव ऐसा है। पके धानों की खेती की पंक्तियों से पूर्ण धानों की सुगंधि प्रसारित कर रहे हैं। अब राजधानी समूह का वर्णन। राजधानी श्री नंदग्राम महानगर के चारों ओर समुद्र तीरवर्ती विद्रुम मणियों की शोभा के समान विशिष्ट वृक्षों के वन शोभित हैं। अनेक हाथियों तथा प्रधान रक्षा दलों से सुसज्जित बड़ी सेनाओं के समान वे वन अनेक निकुंजों तथा झाड़ियों से समाकीर्ण हैं। अनेक व्रतों को तीव्रतापूर्वक धारण करने वाले तपस्वियों की भांति वो वन अनेक प्रकार की लताओं से पूर्ण है। सदा विलासों के द्वारा अपनी उम्र को आनंदित करने वाले रसिक जनों की भांति वे वृक्ष भी अनेक प्रकार के विलासों द्वारा पक्षियों को सदा आनंदित करते रहते हैं। कुछ वनों में निरंतर निर्मल और सुंदर गुग्गुल की गोंद टपकती रहती है। उनके फिसलने योग्य मार्गों में वन देवियां एक दूसरे के हाथ पकड़कर विचरण करती रहती हैं। बैलों के कुकुद कंधों के डील से घिस जाने पर बेर के वृक्षों की टहनियों के चूर चूर हो जाने से उनसे उत्पन्न लाख से जो रस बाहर निकलता है, उसकी पंख वन देवियों के चरणों में लगकर अनायास महावर की तरह शोभित होती है। क्या देखो कहाँ से किस चीज को कैसे कैसे जोड़ा, जोड़ते हैं भैया। ये राइटरों को अभी मैं तो सुन के हैरान हो जाता हूं कि इन लोगों की कहाँ प्रज्ञा जाती है। तभी दीदी वो कहावत बोलते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। वो ही हिसाब है। मद मत वाले वन के मेढ़ा धीरे धीरे जुगाली करते हैं। उनके मुख से निकले शीतल चीनी के फलों की सुगंधि से सभी दिशाओं के मुख मानो सुवासित हो रहे हैं। वन में विचरण करने वाले भैंसाओं के अग्रभाग से घिसे हुए देवदार वृक्षों की छाल की सुगंध से उन वनों का आकाश तल सरस हो रहा है। वनों के गिरितट जंगली हाथियों के शावकों के झुंडों के द्वारा टूटी हुई सुगंधित लता के नवीन पत्रों से ढके हुए। वनों का भूमि तल
वन गैयाओं के द्वारा तृण एवं सुंदर हरी हरी घास के खाने के कारण उनकी सुगंधि की सूचना देते हैं। उन वनों की सीमाओं में चारों तरफ भीलनियां निवास करती हैं। वे भीलनियां काली मिर्च के सुंदर पुष्प गुच्छों के कर्णभूषण धारण करती हैं। हाथों से तोड़ते हुए कपूर और केले के गुदा से भरे हुए पान चबाते रहने से वो सरस लगती हैं। वनों का भूमितल बंदरों के द्वारा चबाए हुए अनुपम द्राक्षा फल अंगूरों के गुच्छों से आच्छादित रहता है। उपयुक्त वृंदावन के अलावा काम्यवन, लोहवन, भद्रवन आदि और भी वन विद्यमान हैं। वो सब अनेक प्रकार के वृक्षों से घिरे हुए हैं। वहाँ आम, कटहल, अर्जुन, सुपारी, नारियल, साल, ढाक, बट, पाकर, खैर, बेल, जामुन, महुआ, कुरैया, मोलसरी, नाग, नागकेसर, अशोक, अगस्त, लालुलोद, सुवर्ण चंपा, चंपा वृक्ष, सिरस, धव, शीशम, बड़हर, लौध्र, कोशातकी, चिरौंजी, अशोक का प्रकार भेद, गंध वृक्ष, पीतदारू, साल, पीलू, कैत, करौंदा, कदम्ब, तेंदुआ, आंवला, करील, कनेर, केला, लवलीलता, तमाल। ये वृंदावन भी ऐसी देखने में होना चाहिए था। ये वाला वृंदावन भी ऐसे होना चाहिए था ना देखने में। तो सबके दृष्टिगोचर हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये तो लौकिक है। ये प्रकट लीला है। जब तुम प्रकट लीला में से अप्रकट में जाओगे, वही तो जैसे वो भक्ति कहते हैं जाना कहाँ है। अभी हम प्रकट लीला में हैं, उसमें जैसा है इसमें उसकी भावना करते करते हम प्राण छोड़ेंगे तो अप्रकट में पहुंच जाएंगे। बस ऐसा लगेगा कि वही है, बस थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा बदला हुआ, बस इतना ही लगेगा। नव मालिका, सोन जूही, जूही, सेवती, गुलाब, लौंग। ये तो इस वृंदावन में पहुंच जाने से ही आधे से ज्यादा काम बन जाता है। जैसे दीदी क्या होता है, जैसे इनका एम्बेसी ऑफिस होता है ना, आप एम्बेसी ऑफिस में जैसे ही एंटर करते हो, ये माना जाता है कि आपने उसी कंट्री में ही एंटर कर लिया है। अच्छा, ऐसा ही होता है। हाँ, तो इतनी जल्दी एंट्री नहीं मिलती उसके अंदर, आसानी से आपको अंदर नहीं घुसने देते एम्बेसी में। हाँ, आपको एम्बेसी में क्या काम है, किससे मिलना है, क्या पर्पस है। तो हम एक तरह से यहाँ भौम वृंदावन में आने का मतलब है, हम ये एम्बेसी, एक तरह से एम्बेसी ऑफिस जाना नहीं है। तो वहाँ का वर्क कल्चर भी सेम वैसा ही होता है। हाँ, जो तो नहीं हूँ, ये दर्द के थोड़ा सा आपके फेस से ऐसा फील होता है, थोड़ा फेस से, जैसे पहले जो एक आपका एक अलग वो लगता था ना, वो हल्का सा थोड़ा सा फर्क लगा। जाहिर है पेन की वजह से थोड़ा असर पड़ा है। चलिए, एम्बेसी तक तो पहुंच गए, यहाँ से पासपोर्ट बन जाएगा। यहाँ से पक्का पासपोर्ट बन जाएगा ना, तो पहुंच जाएंगे। कोई कहता है ना कि बाबा रमा 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 करते गए, तो मैं क्या हुआ, रमा रमा करते गए तो दोनों वापस आएंगे यहाँ। अब कोई लड़ाई करके रहे हैं, फिर प्रेम करके रहेंगे। और देखो दीदी कितना सौभाग्य है कि दोनों को यहीं वृंदावन में ही, दोनों को एकादशी, दोनों को वृंदावन। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। जैसे वाकई जैसे कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई हो पहले, बिल्कुल उसके हिसाब से। वही तो काका जी से बात हुई तो बोले कि उनकी भगवत प्राप्ति में कोई असर नहीं थी। रमा को तो जानते नहीं थे ज़्यादा, विशिष्टि के साथ बहुत आए गए रहे हैं। बोले वो जो आप कहते हैं ना, तो वो यहीं पर ही हैं। वही बात है प्रकट और अप्रकट की, तो वो यहीं पर हैं, दोनों यहीं पर हैं। वे चकवा, चकवी, बगुला, सारस, टिटहरी, हंस, बतख आदि जल पक्षियों से घिरे रहते हैं। उपयुक्त वनों में एक वृहद वन महावन नाम का भी वन है। वो ब्रजपुर मही महेंद्र श्री नंद महाराज की नंदीश्वर पर्वत पर वर्णित राजधानी के समान है, दूसरी राजधानी है। सकुल वैकुंठों से श्रेष्ठ एक वन है वृंदावन, जो समस्त ब्रजमंडल में अलौकिक है। तो भी भगवत इच्छा से उसने प्राकृत लोक में अवस्थिति स्वीकार कर ली है। फिर भी चर्म चक्षु युक्त लोगों को वो लौकिक वन ही प्रतीत होता है।
जैसे पीलिया के रोगी को सफेद शंख पीला दिखता है, भगवान की इच्छा इस प्रकार की है पीलिया हुआ इसलिए हमको ये लौकिक वृंदावन ही दिखता है। कि इस गोकुल वृंदावन में दो जने अधीश्वर रूप से नित्य विराजमान हैं। उनमें एक तो कृष्ण के पिता भाव से और दूसरा माता भाव से सौभाग्यवान है। पिता भाव भूषित जन का नाम श्री नंद है और दूसरा जन माता भाव भूषित श्री यशोदा नाम से विख्यात है। उन दोनों के साथ नित्य किशोर श्री कृष्ण शिशु की भांति आविर्भूत होकर आनंदास्वादन करते हैं। श्री भगवान की अचिंत्य लीला शक्ति के पक्ष में कुछ भी असंभव नहीं। नित्य किशोर होकर भी वो बाल्यावस्था ग्रहण करते हैं लीला शक्ति के प्रभाव से। वो वैकुंठनाथ भगवान श्री नारायण से भी श्रेष्ठ हैं, समस्त लीलाओं के भंडार हैं। भगवान श्री कृष्ण का लग रहा है यशोदा को ये भगवान है तो फिर वो लालन पालन कैसे करेगी, मजा कैसे आएगा? लीला विधित्व इस प्रकार है कि वे श्री नंद यशोदा के शिशु बनकर उनके द्वारा लालन पालन स्वीकार कर वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं। उनके समस्त भाव अलौकिक हैं, किंतु स्वयं वे लोक में लौकिकता को स्वीकार करते हैं। गोप गोपियों के साथ श्री कृष्ण का लोक विलास यद्यपि अलौकिक अर्थात अप्रकट चिन्मय वृंदावन धाम में भी हो सकता है, परंतु बाल्य लीला तथा असुर विनाश लीला प्राकृत जगत के बिना तो शोभित नहीं हो सकती। क्योंकि गोलोक में उनको ये तो मालूम है कि ये नंद बाबा के बेटे हैं, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं कि कब बेटे बने। वहाँ कोई जन्मदिन नहीं मनाया जाता, उनको मालूम ही नहीं है, उनका जन्म होता ही नहीं ना। हाँ, वहाँ जन्म होता ही नहीं, मगर ये तो पृथ्वी पे ही जन्म हुआ है। वहाँ तो नित्य किशोर अवस्था है ना, वहाँ कोई जन्म है ना, कोई ब्याह है ना, कोई मरण है ना, कोई क्या। अब द्वितीय स्तवक, दूसरा स्तव, श्री कृष्ण जन्म लीला रहस्य। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने माता पिता श्री नंद यशोदा के वात्सल्य रस रूप सौभाग्य को बढ़ाने के लिए तथा राजा नामधारी हजारों दैत्यों के अतिशय मार से पीड़ित पृथ्वी देवी के अत्यंत भयानक कष्ट को देखकर अपने समस्त परिकर तथा चिन्मय वृंदावन को पृथ्वी पर अर्थात माइक जगत में अवतरित किया। अति संतप्त होकर श्री ब्रह्मा ने क्षीर सागर शाही श्री विष्णु से पृथ्वी का दुख निवेदन किया। श्री विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र से प्रार्थना की। उन्होंने लौकिक लीला अंगीकार कर परिकरों के प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए अवतार लेने की इच्छा की। वास्तविक बात यही है, तो लीला आस्वादन करने के लिए जन्म लिया, नहीं तो क्या फर्क पड़ता था। एक हिरण्यकश्यप भेज देते, सब असुर मारे जाते, एक विशिष्ट भेज देते, सबको ज्ञान हो जाता। असली बात यही है कि उनकी लीला प्रकट करके प्रेम रस का आस्वादन कैसे करेंगे और उसको गा गा के हम भी पार हो जाएंगे, इसलिए जन्म। विशेषकर जब पूर्वोक्त नित्य सिद्ध श्री राधा आदि ब्रज गोपियां पृथ्वीलोक में आविर्भूत हो गई, उस समय श्री कृष्ण सेवा की कामना पोषण करने वाली श्रुतियां तथा दंडकारण्य निवासी मुनि जो श्री सीतापति श्री राम के विलास को देखकर उस प्रकार का मनोरथ धारण कर श्री कृष्ण के साथ श्रृंगार रसमयी लीला का आस्वादन के लिए साधन करके गोपी देह को प्राप्त हुए थे, वो उस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए दूसरे दूसरे गोपियों के घर में प्रकट हो गए। 19 यूथ हैं गोपियों के, वही 19 श्लोक जो है वो एक एक गोपी का एक यूथ का एक श्लोक। भगवान श्री राम जी को श्री सीता जी के साथ विलास युक्त देखकर दंडकारण्य निवासी अनेक मुनिगण मुग्ध हो गए थे। तब उन्होंने श्री राघवेंद्र के साथ श्रृंगार रस लीला विलास की कामना की। श्री राम जी ने स्वयं एक नारी व्रत होने के कारण से उन्हें श्री कृष्णावतार में उनकी गोपी देह से कामना पूर्ण होने का वरदान दिया। श्री नारद जी ने कात्यायनी पार्वती की आराधना करने का परामर्श दिया। फिर वो ब्रजमंडल में आकर गोपों के घर कन्या रूप में पैदा हुए। उन्होंने कात्यायनी का व्रत धारण किया। श्री वृंदा देवी ने उनके मनोरथ को जानकर श्री लीला शक्ति रूपा पूर्णमासी देवी को कात्यायनी रूप में उनकी उपास्या रूप में स्थापित कर दिया, क्योंकि पार्वती कात्यायनी में किसी को कृष्ण को वर रूप में प्रदान करने तथा वरदान देने की सामर्थ्य ही नहीं ये है। देखो जो आप पूछ रहे थे ना कि लौकिक काम के लिए मंत्र करना चाहिए, तो पर मांगना वही चाहिए कि हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको भक्ति करने का मौका मिले, हमें सेवा करने का
गोपियों ने भी कात्यायनी की पूजा करी, लेकिन मांगा क्या? कृष्ण हमारे को। इसलिए कार्य सिद्धि के लिए दूसरे का आश्रय लेना कोई खराब बात नहीं। उन कुमारियों का ही चीर हरण कर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि आने वाली शारदीय रास में वो उन्हें प्रेयसी रूप में स्वीकार करेंगे। अतः ये मुनिचरा गोपियों के रूप में विभिन्न गोपियों के घर पैदा हुई थी। इस प्रकार जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने चिन्मय वृंदावन धाम तथा नित्य सिद्ध प्रेयसी परिकरों के साथ धराधाम पर अवतीर्ण हुए, तो श्रुतिचरा मुनिचरा साधन सिद्ध गोपियां भी श्रृंगार रस लीला पुष्टि के लिए साथ साथ आविर्भूत हुई थी। भगवान श्री कृष्ण की अनुपम शक्ति भगवती योग माया भी सब प्रकार की अघटित घटनाओं को अपनी चतुरता से संपादित करने के लिए श्री भगवान की प्रेरणा से वहां अलक्षित रूप से अवतीर्ण हो गए। उस महावन में ही भगवान श्री कृष्ण के अवतार से पहले श्री नंद आदि गोप प्रकट हो चुके थे। भगवान के अवतीर्ण होने के बाद उनके नित्य सिद्ध सखा और प्रेयसियां अवतीर्ण हुई। उनके बाद श्रुति रूपा तथा मुनि रूपा दोनों प्रकार की साधन सिद्धा गोपियां अवतीर्ण हुई। इस प्रकार श्री भगवान के अवतीर्ण होने के समय पृथ्वी उस प्रकार अत्यंत हर्ष से फूल उठी, जैसे एक प्रियतमा पत्नी बहुत समय बाद अपने पति को प्राप्त कर आनंद से फूल उठती है। भगवत उपासकों के मन की तरह जगत को आनंदित करने वाले जल सरोवर नदी आदि निर्मल हो उठे। श्री विष्णु के दक्षिणाव्रत शंख की तरह अग्निदेव ने भी उज्ज्वल कांति पूर्वक दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लिया। जग पावन पवन भी भगवत भक्तों के अंग स्पर्श की तरह शीतल स्निग्ध और मधुर हो गया। भगवत भक्तों के हृदय की भांति आकाश निर्मलता से पूर्ण हो गया। हरि भजन करने वाले जनों के जन्म की तरह वृक्ष सुफल और निराकुल हो गए। दैत्यों के आयु रूप केश पकने लग गए, अर्थात उनकी मृत्यु का समय निकट आने लग गया। देवताओं की आशा रूप लताओं में फल लगने की भांति वो पृथ्वी की ओर झुककर देखने लगे। हरि के अनुग्रह को प्राप्त करने वाली भक्तों की मनोवृत्तियों की तरह समस्त दिशाएं प्रसन्न हो उठी। पृथ्वी के भार रूप पापी असुर जो विष के समान थे, मानो मणि मंत्र औषधि के द्वारा दूर भाग गए। प्राणियों के समस्त दुख शांत हो गए। जगतवासियों के मन मंगलमय हो गए। मानव मात्र की अंग रूप लता मंगलमयी तरुणता को प्राप्त हो गई। सर्वगुण संपन्न सत्पुरुष उल्लसित हो उठे। जगतवासी प्राणियों के लिए पुण्य समूह सफल हो गए। नेत्रधारियों के नेत्र सुख समूह से खुल गए। श्री कृष्ण जयंती गूढ़ रहस्य। इस प्रकार सब में परिपूर्ण कुछ लिखा होगा ना, ये हो गया वो हो गया वो हो गया। ये जब भगवान थोड़े भी हृदय में प्रकट होते हैं तो ये हर जीव के लिए उस वक्त कृष्ण जन्म, दिशाएं अपने आप अच्छी लगती हैं, मौसम अपने आप अच्छा लगता है, सभी प्यारे लगते हैं। शत्रु बताया ना, शत्रु सब समाप्त हो गए। सभी अपने आप रोमांच होता है, अपने आप अश्रु आते हैं। तो ये इसलिए दिया गया है कि जब कृष्ण जन्म जहाँ भी होगा और हर एक के अंदर होगा जो भजन करेगा, तो उसको ऐसा होना चाहिए। वही वृक्ष है, लेकिन यदि हम उसको ये देखें कि हाँ ये भगवान की कृपा, ये कोई मुनि है, तो उसकी और ही भावना होगा। सच में अपने आप एक आनंद अपने आप ही आनंद आता है। मतलब तो ये सब आनंद के है ना। दोषों के हरने वाले द्वापर युग के अंत में निरंतर मंगलप्रद भाद्र मास में कृष्ण पक्ष और दोष रहित परहितकारी रसमय समय उपस्थित हो गया। जब चंद्रमा ने सर्वगुणों युक्त रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया एवं आयुष्मान नामक शुभ योग उपस्थित हुआ, तब योगेश्वर ईश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र उत्सवमयी आधी रात के समय पूर्णानंद भाव में आविर्भूत हुए। प्राकृत शिशुओं की तरह वो माता के उदर संबंध से युक्त नहीं थे, ना ही कोई प्राकृत कर्म बंधन उनके अवतार का कारण था। केवल जीव जगत के प्रति अहेतुकी करुणा के विलास के द्वारा श्री भगवान प्रकट हुए। भक्त जीवों पर अनिर्वचनीय करुणामयी लीलाओं को प्रकाश करने के लिए वे पूर्व दिशा रूप रमणी की मानो गोद में पूर्ण चंद्रमा की भांति
प्रकाश पूर्वक उदित हो आए। पूर्व पूर्व जन्मों की भांति पिता माता का नित्य भाव संबंध जिन्हें प्राप्त है, उन श्री वसुदेव देवकी देवी के समक्ष वासुदेव रूप से आविर्भूत हुए। उन दोनों के हृदय में क्षण मात्र के लिए पुत्रत्व का अभिमान उन्होंने उदित किया, परंतु जिनमें अनादिकाल से नित्य सिद्ध पिता माता भाव विद्यमान है, उन श्री नंद यशोदा के निकटतम परिपूर्णतम श्री गोविंद स्वरूप से उन्होंने प्रकट होकर पुत्र भाव को अंगीकार कर लिया। ये कन्या योग माया की विभूति बहिरंगा माया थी, जो कंस के हाथ से छूटकर आकाश में अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा या चंडी नाम से विख्यात है। यहाँ एक विशेष बात ध्यान योग्य है कि केवल जयंती शब्द श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए शास्त्रों में निर्धारित है। श्री कृष्ण जयंती ही सर्वशास्त्र सम्मत है। आजकल तो सबके जन्मदिन को जयंती कहकर प्रचार किया जाता है, ये शास्त्र विरुद्ध है। वाले यही कहा करते थे, ये जयंती शब्द जो है सिर्फ कृष्ण जन्म के लिए है, सबके लिए नहीं। लेकिन पत्रे देखो कुछ हो, सब जगह आगे जयंती लगाया है। कंस के भय से श्री वसुदेव जी जब अपने पुत्र वासुदेव स्वरूप को गोकुल में लाए, तो वो श्री नंद नंदन स्वरूप से मिलकर एक से हो। कारागार में जो चतुर्भुज श्री वासुदेव के साथ उनके शंख चक्र गदा पद्म जो आविर्भूत हुए थे, वो श्री नंद नंदन के करों और चरणों में ही चिन्ह रूप में अंकित हो गए। और कौस्तुभ मणि वेणु और वनमाला जो चतुर्भुज स्वरूप के साथ प्रकट हुए थे, वे सब श्री कृष्ण की सेवा के समय की प्रतीक्षा करते हुए अलक्षित भाव से अवस्थित हो गए। श्री बलदेव प्रादुर्भाव। पूर्व वर्णित प्रसंग में क्रूर कंस के भय से देवकी जी के अलावा दूसरी प्रेयसियों को श्री वसुदेव जी ने मथुरा से दूर दूसरे दूसरे स्थानों पर भेजने का प्रबंध किया। उन्होंने रोहिणी देवी को अपने प्रिय मित्र श्री नंद महाराज के भवन में पहुंचा दिया। श्री संकर्षण जो भगवान श्री कृष्ण का तेज विशेष है, उन्हें देवकी के 7वें गर्भ रूप में दर्शाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के द्वारा इच्छानुसार श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। और शुभ अवसर आने पर श्री रोहिणी ने नंद भवन में ही श्री कृष्ण आविर्भाव से पहले उन संकर्षण भगवत अवतार श्री बलराम जी को आविर्भूत किया। श्री कृष्ण अवतार प्रयोजन। अपने मधुर लीला में चरित्रों के द्वारा आत्माराम मुनियों को भी प्रेम भक्ति योग में प्रवृत्त करने के लिए प्रयोजन ये है, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार दास्य को मारने और लोगों को ज्ञान देने के लिए नहीं। प्रेमी भक्त जिनकी आंखें किस काम आएंगी, जो प्रकृति को नहीं देखना चाहते, वो क्या देखेंगे? इसलिए भगवान फॉर्म शेप लेके आते हैं कि मेरे को देखो। दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार रस के परिकरों को विविध लीला रस का आस्वादन कराने के लिए श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए और उन परिकरों के विशुद्ध प्रेम रस निर्यास का आस्वादन कर स्वयं तथा परिकरों को उसका आस्वादन उनके अवतार का मुख्य प्रयोजन है। तीसरा गौण प्रयोजन है दुर्दमनीय दैत्यों के सेनापति दुष्ट राजाओं के मार से पीड़ित पृथ्वी को मुक्त कराना। इन 3 प्रयोजनों का उल्लेख किया जाता है, जिसके लिए आनंद घन श्री कृष्ण श्री नंद महाराज के भवन में अवतीर्ण हुए। भगवान श्री यदि जो अर्चा अवतार भी बताया गया है, वो भी एक तरह से प्रेम अर्चा अवतार तो ये देखो 2 ही मुख्य साधन हैं, प्राप्ति के 2 ही मुख्य साधन हैं कि या तो अपने घर में जो हमारे पास विग्रह है उसकी हम भी जान से साक्षात समझ के सेवा करें, और या हम मानसिक करें, ठीक है ना। तो इसलिए जो अर्चा अवतार उन्होंने इसलिए बताया कि जब आप उसको जो सबके बस का नहीं है मानसिक करना, एक चीज़ सामने है तो उसको जब हम साक्षात समझ के सेवा करेंगे, तो तुमने तो खुद देखा है, वो हंसती भी है, नखरा भी कर लेती है, मान भी लेती है। जब जो मैं तुम सुनाया ना कि बच्चे पीछे जाओ, बच्चे देख रहे, माँ चीख रही, अरे थाली क्यों नहीं उठाते, तो कहते वो खा तो रहे। इसलिए पूरी भावना जब हम उड़ेल देते हैं तो उसको अर्चा अवतार बोलते हैं, क्योंकि सबके बस का नहीं। श्री जी और आपस में जब कलह हुई, उन्होंने कहा तुम बड़े निष्ठुर हो, सब तेरी पूजा करते हैं, तुम किसको माल मिलते नहीं,
तो उन्होंने कई प्रपोजल दिए कि मैं सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में चला जाता हूँ। तो श्री जी ने कहा बहुत चला, तो आंखें तो बाहर लगा दी और खुद अंदर घुस गए, कोई अंदर देखेगा ही नहीं। कहते अच्छा फिर क्या करें? बोले अवतार लेते हैं। अवतार लेते हैं, बोले लोग पहचानेंगे नहीं, वो तो साधारण समझ के निंदा करेंगे उल्टा और पाप के भागी बनेंगे। तो फिर क्या करें? तो ऐसा सबके घर में मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और ऐलान कर देते हैं कि जो इसकी सेवा पूजा अच्छी तरह से करेगा हम साक्षात उसके घर में प्रकट हो जाएंगे। इसलिए रामानुज संप्रदाय में इसको अवतार बोलते हैं। ये कारण सेवा करके दोनों तरीके हैं, जिसको जो रुचे सो कर। साधुओं के लिए मेरे को तो गुरु जी ने नहीं कहा विग्रह, इसलिए मैं कह रही कि नवोदय क्यों ये विग्रह पधरा रहा है सब साधुओं के। ठीक है, वो गृहस्थियों की तरह बनाना चाहता है या उसके मन में क्या है वो तो वही जाने। 20-30 हज़ार रुपये के विग्रह लिया है, जो अब उतनी उसकी सेवा करनी पड़ेगी। उसके लिए तो साधु के लिए तो मानसी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वास्तव प्रयोजन श्रीमद् महाप्रभु के कृपा पात्र गोस्वामी वृंद ने श्रीमद् भागवत मतानुसार यही एकमात्र निर्धारण किया है कि वो रसो वै स होने से रसिक शिरोमणि हैं, अतः अपने विशुद्ध प्रेमी नित्य परिकरों के प्रेम रस निर्यास का आस्वादन करने के लिए ही धराधाम पर अवतीर्ण होते हैं। अचिंत्य शक्ति के द्वारा ऐसी लीलाओं का आविर्भाव करते हैं जिनकी अप्रकट गोलोक धाम में संभावना ही नहीं है। विशेषतः मधुर रस के रसार तत्व का आस्वादन करने के लिए ही अखिल रसामृत मूर्ति रसिक चूड़ामणि श्री कृष्ण प्रकट वृंदावन में अवतीर्ण होते हैं। असुर संहार, धर्म संस्थापना आदि कार्य उनके अंशावतारों द्वारा ही संपादित होते हैं। श्री कृष्ण लावण्य वर्ण। भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने के बाद माता यशोदा की गोद में इस प्रकार शोभित होने लगे मानो चिदानंदमय सरोवर में एक ऐसा नील कमल विकसित हुआ हो जिसकी सुगंध को किसी मधुकर ने ना सूंघा हो, ना ही किसी वायु ने उसे अपहरण किया हो। ऐसा कमल जो जल से उत्पन्न ना हुआ हो और ना ही जल तरंग ने स्पर्श किया हो, ऐसा कमल जिसे कभी किसी ने देखा भी ना हो। ऐसा अलौकिक नील कमल के रूप में श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में सुशोभित होने लगे। माता यशोदा तथा सूतिका ग्रह के सब सेवक सेवियां व दासियां गहरी नींद में सो रहे थे। उस समय बाल कृष्ण आविर्भूत हुए, नवजात शिशु की तरह सहज सरस स्वभाव से रोने लगे। ऐसा लगा मानो ओंकार ही उनके कंठ के पास जाकर उसके लीला महोत्सव अनुष्ठान संपादन की पहले से मंगलमयी सूचना दे रहा है। श्री बालकृष्ण के धीरे धीरे मधुर रोने का शब्द सुनकर उस समय जाग उठने वाली ब्रज की ललनाओं ने बालकृष्ण के माधुर्य को इस प्रकार देखा मानो वो माता का वत्सल्य रूप तेल लगाए हुए है। स्वतः सिद्ध सौरभ के उबटना के बाद माधुर्य रस से उसने स्नान किया। ये लावण्य से मार्जित, सौंदर्य से अनुलेपित, त्रिभुवन की शोभा से विभूषित हैं। सूतिका ग्रह में कमल कलियों के समान प्रज्वलित दीपकों की प्रतिछाया रूप चंपक पुष्पों से ग्रह की अधिष्ठात्री देवी के द्वारा उसकी पूजा की गई है। नवजात शिशु की सहज सुलभ कोमल हाथ पांव की उंगलियां नीलोत्पल रूप प्रदीप श्रेणी की भांति प्रकाशित हो रही है, मानो ये कोई नील मणि का अंकुर है, कोई तमाल माधव है, त्रिलोक लक्ष्मी का तिलक है, सौभाग्य संपद की कोई सिद्ध अंजन रेखा है। सूतिका ग्रह को सरस बनाने वाला समस्त अमंगलों का नाशक है क्या? शिशु होकर भी नवीन अलकावली से शोभित है। उसके कोमल अति मधुर हथेलियों में भगवत यशोदा की गोद में ऐसे बाल ऐसे होते होंगे। नहीं वैसे भी दीदी किसी बच्चे को देखो ना तब भी अरे वो तो उसकी आंखें अभिषेक में देखा एक बच्चा था कृष्ण अभिषेक के दिन, उसकी माँ ने बिल्कुल उसको ठाकुर जी की तरह पगड़ी ये लहंगा
छोटे साल का होगा मेरे ख्याल में। नहीं, वो तो दीदी होगा 2-2.5 साल का, वो छोटा सा था। वो उसके हाथ में एक बैलून था, वो बैलून लगा ही रहता है, एक बैलून तोड़ के उसके हाथ में, इतना सुंदर खेल रहा था उसको, कभी ऐसे करे कभी ऐसे करे कभी। मैं तो अभिषेक देखा नहीं, मैं तो उसको ही देखती है। मैंने कहा ये तो साक्षात में इसको दिखाया, मैं क्या ये देख, फिर ना वो बैलून फट गया, ऐसा 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 करके बहुत देर से बैलून फट गया तो रोया नहीं। तो मैं क्या देखो ये कितना तटस्थ जीव है, हमको सिखा रहा है कि ये जो सारी लीला है ना, ये सब रासलीला है, और ये सब मजा लेना, ये करना वो करना करके फट गया तो चुप हो, अफसोस नहीं। पहले तो बैठ के अपनी माँ की गोद में बैठ जाके, के माँ की गोद में फिर जाके उठ के फिर खेलने लग गया ऐसे ही। मैं क्या ये हमको सिखा रहा है कि ये सब लीला है मेरी, ये खत्म हो जाए तो रोना नहीं। रोया नहीं जरा भी। उसके कोमल अति मधुर हथेलियों में भगवत चिन्ह मत्स्य अंकुश विद्यमान है, परंतु उन चिन्हों को छुपाने के लिए श्री बालकृष्ण ने मुट्ठी बंद कर रखी है। अच्छा, हाथ में जो अंकुश है, नेत्रों को आधा मूंद कर वो चित्त लेट रहा है, ऐसा रूप माधुर्य उन ब्रज ललनाओं ने देखा। कहते हैं ब्रज गोपियों को तो उसी वक्त किशोरावस्था का ही दर्शन होता था, बाल काल में।